नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। सब्जेक्ट है जिद। जिद मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाना, या हम जो चाहते हैं उसको कर पाने के लिए हर किसी को उसी राह पे ले जाना, अपने तरीके से उसे समझाना और अपने ही जजमेंट के हिसाब से उनको समझाना कि हाँ, जो चीज़ हम करना चाहते हैं वही सच है। इसको शायद, अगर मैं सही हूँ तो इसी को जिद कहते हैं। जिद कभी भी किसी चीज़ को पाने की हो सकती है, किसी चीज़ को छोड़ने की हो सकती है, किसी चीज़ के पीछे भागने की हो सकती है। जैसे बच्चा जिद करता है कि मुझे चाँद चाहिए। चाँद मिल नहीं सकता है, लेकिन जिद है। जिद है कि मुझे चाँद चाहिए। माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चा है, देना पड़ेगा। तो चाँद तो ला नहीं सकते, तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि बेटा चाँद है, उतनी दूर है, नहीं आ सकता। लेकिन बच्चा तो जिद पे पड़ा है, तो कुछ न कुछ तरीक़ों से माँ बाप समझाते हैं। रही बात बड़े होने के बाद में, किसी पुरुष की जिद हो सकती है, किसी महिला की जिद हो सकती है, किसी परिवार के सदस्य की जिद हो सकती है, किसी राजनेता की जिद हो सकती है कि मुझे ये करना है। हो ना हो अलग बात है, हो ना हो अलग बात है, लेकिन जिद है कि मुझे ये चीज़ करनी है। जिद दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने की भी होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ इसी बात को सोचें कि हाँ, मुझे ये करना है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ वही सच है, उसी चीज़ को हासिल करने के लिए या उसी काम को करने के लिए जिद है, तो वो एक अहंकारी जिद हो जाता है कि हाँ, हमने जो कहा वही सत्य है, हमने जो सोचा वही सत्य है, हमने जो अपने मन में लाया या हमको जो चाहिए वही सत्य है, वही वही जिद है। लेकिन इस दुनिया में कभी भी किसी को परिवार चलाने की भी जिद हो सकती है, अपने काम को करके एक मुकाम हासिल करने की भी जिद हो सकती है। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी भी जिद हो सकती है कि नहीं, मुझे ये काम करना है। मैंने अपने लिए अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जिद किया था, जिसको मैंने कहीं ना कहीं अचीव भी किया है कि हाँ, मुझे जिद तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, मैंने एक ठाना था कि हाँ, मुझे अपनी इस चीज़ को करना है। मैंने किया। जिद का प्रकार हो सकता है, लेकिन जिद तो जिद ही है। किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। आप अगर किसी अच्छे काम के लिए जिद करते हैं तो दुनिया समाज हमेशा उसको आपके लिए अच्छा ही बोलेगी, अच्छा ही कहेगी। लेकिन अगर आपकी जिद की वजह से किसी का नुकसान होता है, किसी परिवार के लिए, किसी घर के लिए, किसी काम के लिए, किसी सामान के टूटने से, किसी चीज़ का, किसी भी प्रकार की अगर हानि होती है तो वो जिद अच्छी नहीं होती है। अब किसकी जिद कैसी है, क्या है, ये तो जब आदमी अपने उस मुकाम पे पहुंचता है, एक वक्त बीतता है, उसके बाद समझ में आता है कि हाँ, वो जिद थी, हठ था, नफ़रत थी, प्यार था, अनजानापन था, भुलावा था, या कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ थी जिसका उस समय पता ही नहीं था कि वो क्या था। तो भाई, जिद तो जिद ही है। अब हमने अगर सोचा है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो मैं कर रहा हूँ। मेरी जिद थी कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, कुछ अपने लिए, अपनी सोच को दुनिया को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। और ये जिद नहीं कह सकते, इसे एक कोशिश कह सकते हैं। जिद उन चीज़ों के लिए हो जाती है अक्सर जिन्हें हम ये समझते हैं कि इसको करने से
या कोशिश करने से उस चीज़ को हम हासिल करके अपने आप में कुछ पा सकते हैं और कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम प्राउडली सबके सामने कह सकें कि हाँ, मैंने इस काम का जिद किया था और मैंने उसे हासिल किया है। अगर हमारी जिद की वजह से कहीं किसी का कोई नुकसान होता है, किसी को ठेस पहुंचती है, कोई इंसान, इवन पशु भी अगर उसको दुख होता है, हमारे जिद की वजह से अगर किसी को आत्मग्लानि होती है या फिर अपना खुद का नुकसान होता है, तो वो जिद अच्छी नहीं होती है। जिद कैसी भी हो, अगर उस चीज़ से आपको या आपके लोगों को कुछ हासिल होता है, तब तो वो जिद है, उस जिद के मायने हैं। नहीं तो फिर जिद कब हठ और नफ़रत में बदल जाए, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। थैंक यू।